हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि हमको सिलेबस में गिवन किया हुआ है बोर्ड ने, दैट इज एम्फिओक्सस, या फिर जिसको ब्रेंकियोस्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में फुल कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ सिफेलोकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इस टाइम एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज मेंबर जो होते हैं इस फाइलम के, सब फाइलम जो सिफेलोकॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर होते हैं उनको लैंसलेट्स कहा जाता है। अब सिफेलोकॉर्डेट का मतलब क्या होता है? ग्रीक में केफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो हेड टू टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में। जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में बनते हैं वो सभी आज क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है कि सेशन को लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एम्फिओक्सस का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द ओनली प्रोटोकॉर्डेट। ये ऐसे प्रिमिटिव कॉर्डेट ऐसे हैं जिनमें कि जितने भी कॉर्डेट्स के कैरेक्टर होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे कॉर्डेट्स के 4 बेसिक कैरेक्टर बताए गए हैं, जो कि हमने थर्ड सेशन में पढ़ा भी था कॉर्डेट्स में, तो वो सिर्फ इन्हीं में प्रेजेंट थे। जैसे कि एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनमें, डोर्सल ट्यूब लाइक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, फेरेंजल गिल स्लाइड्स प्रेजेंट जो कि फेरिंग से लगे हुए होते हैं, और पोस्ट एनल टेल भी इनमें पाई जाती है। तो इनमें ये ऐसे प्रोटोकॉर्डेट थे जिसमें कि कॉर्डेट्स के सभी बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट थे, चारों ही। नेक्स्ट बात करते हैं सिफेलो, बिल्कुल हिंदी में ही प्रॉपर चल रहा है, हिंदी में एक एक चीज़ समझाते चल रही है, मैं कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिफेलोकॉर्डेट जो होते हैं इनमें 2 जेनेरे पाए गए हैं। इनके 2 इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं। एक तो होता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कि एम्फिओक्सस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और एक होता है एसीमेट्रॉन। और अप्रॉक्सीमेटली सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर 45 स्पीसीज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका हैबिटेट क्या क्या है। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशियन, यानी कि ओशियंस में पाए जाते हैं ये। और शैलो वाटर, यानी कि छिछला पानी जिसको कहते हैं, जो कि कम गहरा होता है ना, वहाँ ये बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, बिल्कुल सैंड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो बॉडी होती है, ये फिश लाइक लगते हैं। इनकी जो बॉडी होती है बहुत छोटे से होते हैं और अप टू 5 सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं। इलोंगेट होती है बॉडी और फ्लैटेंड रहती है, बिल्कुल चपटी सी, नियरली ट्रांसपेरेंट रहती है बिल्कुल दिखने में, और टेडपोल लाइक एनिमल्स ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट रहती है, मैंने बताया ना अभी सिफेलोकॉर्डेट्स क्यों नाम रखा गया, बिकॉज टेल टू द हेड ये इनमें प्रेजेंट रहती है, इसलिए इनका नाम भी रखा गया है। सिफेलोकॉर्डेट्स सारे फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि फिल्टर फीडर होते हैं ये। अब बात करते हैं इनके हर्ट के, तो दे डोंट पजेस ट्रू हार्ट। इनमें जो ट्रू हार्ट रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। बाकी हार्ट की जगह एक फंक्शन में ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वेव्स जो रहती हैं इनके अंदर, वही प्रॉपल करने का काम करती हैं ब्लड को, जो कि मेजर वेसल होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन जो होगा प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होगा। बाकी और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले जब हम एम्फिओक्सस का पढ़ेंगे। लेकिन अभी आउटलाइन देखते हैं कि जो एक्सक्रीशन है प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है, जिसमें कि एडिशनल रोल प्ले करती है सोलेनोसाइड्स, तो एक्सक्रीशन उनके थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जो सेक्सेस रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं, मेल फीमेल बिल्कुल अलग अलग हैं। डायोसिस गोनेड्स होते हैं ये, और गोनेड्स न्यूमरस है, यानी कि गोनेड्स के कुछ नंबर प्रेजेंट होते हैं, कई नंबर में गोनेड्स प्रेजेंट रहते हैं और मेटामेरिकली रिपीटेड रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गोनेड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन गोनेडोडक्ट जो होते हैं, गोनोडक्ट जो होती हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं और किसी भी तरह का कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाती है। यानी कि यदि रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल ही तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज के थ्रू ही ये मतलब सर्वाइव करते हैं। लार्वल स्टेज में पाई जाती है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, इसलिए डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की। कंप्लीट कंसेप्ट आज देखने वाले हैं। ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिओक्सस जो है कंप्लीटली इसको खत्म करने वाले हैं आज। ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियो, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ अभी इतना करना है कि एक एक लाइन जो मैंने बताई है उसको अच्छे से अंडरलाइन करके चलना, प्रॉपर नोट्स बना के चलना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। एक बार सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की। फाइलम कॉर्डेट्स में इंक्लूड किया गया है इनको। इनका सब फाइलम होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और क्लास जो होती है सिफेलोकॉर्डेटा की वो लेप्टोकार्डी के अंदर इनको रखा गया है। और ग्रुप होता है एक्रेनिया। तभी तो हेड का रीजन जो एब्सेंट था ना, जब प्रेजेंट होते तो क्रेनिया टाइप में आते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, लेकिन इनके अंदर हेड एब्सेंट होता है, इसलिए एक्रेनिया के अंदर इनको रखा गया है।
फैमिली होती है ब्रैंकियोस्टोमिडी और टाइप क्या होते हैं इनके, ब्रैंकियोस्टोमा या फिर जिसको एम्फियोक्सस भी कहा। एक ही बात होती है, ब्रैंकियोस्टोमा कहो या फिर एम्फियोक्सस कहो या फिर लैंसलेट्स कहो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 स्पीसीज ऑफ, इनकी कम से कम ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं मतलब कि जो सिफेलोपॉड स्पीसीज हैं ब्रैंकियोस्टोमा की 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, इसलिए इनको लैंसलेट्स भी बोला जाता है। तो सबसे कॉमन जो स्पीसीज है इनकी वो है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। याद रखने के एक पॉइंट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन ब्रैंकियोस्टोमेटा जो स्पीसीज है वो कौन सी है, इनका हैबिटेट कैसा होता है, गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, व्हील ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वो सभी चीज़ें आज हम यहाँ कट टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सेशन को देखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा ड्वेल इन द स्वेलो, मतलब कि बिल बनाकर रहने वाले होते हैं किसमें, छिछले पानी में, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। कैसे रीजन्स में, ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फियोक्सस, अभी मैंने बात की शैलो वाटर में पाए जाते हैं, सीडेंट्री एंड नॉक्टर्नल, यानी कि ये रात में निकलते हैं, नाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में ये लोग एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बॉडी होती है एम्फियोक्सस की वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टू 5.8 इंच के होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं ये, और फिश लाइक लगते हैं दिखने में, बिल्कुल लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, इनकी चपटी सी बॉडी होती है इनकी दोनों ही एंड से, यानी कि हेड वाले रीजन से भी और टेल वाले रीजन से भी। हेड कंप्लीटली एबसेंट होता है, सिर्फ ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। मैंने अभी बताया था कि ये एक क्रेनिया होते हैं, यानी कि इनमें हेड जो होता है एबसेंट होता है, सिर्फ जो ट्रंक होता है, जो धड़ और पूंछ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें, इनकी बॉडी में 3 छिद्र पाए जाते हैं जिनको कि अनपेयर्ड एपर्चर कहा जाता है। इनकी 3 अनपेयर्ड एपर्चर के छिद्र पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। एक तो होता है माउथ, एक होता है एट्रियोपोर और एक होता है एनस। 3 छिद्र इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड है, ओरल हुड उसी में प्रेजेंट होता है, एंड फ्रिंज्ड विद टेंटिकल लाइक सिराई, बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको कि बकल सिराई बोल देते हैं। स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है, वहाँ आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट होता है एट्रियोपोर, जो एट्रियोपोर छिद्र होता है इनकी बॉडी में, वो पानी को बाहर निकलने का काम करता है, कहाँ से, फेरिंग से, और जो पानी एंटर कहाँ, वो पानी माउथ के थ्रू एंटर होता है और वो निकलता है कहाँ से, एट्रियोपोर के थ्रू। नेक्स्ट एनस होता है, तो 3 छिद्र इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। और ब्रैंकियोस्टोमा 3 तरह के फिन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डॉर्सल फिन, एक होते हैं काउडल फिन, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक होते हैं आपके वेंट्रल फिन। अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रैंकियोस्टोमा का। आप यहाँ देख सकते हैं रोस्टम जो कि माउथ के रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये बकल सिराई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि बकल कैविटी के पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये नोटोकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, नोटोकॉर्ड पूरा हेड से टेल रीजन तक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सिफेलोकॉर्डेट्स इसीलिए रखा गया है इनका नाम। नेक्स्ट भाई मायोटोम्स होते हैं, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड मायोटोम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये फेरिंग्स की पोजीशन है, आप यहाँ देख सकते हैं फेरिंग्स है, और ये जो होते हैं गोनेड्स होते हैं जिनमें कि गोनोडक्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एट्रियम, जो कि मैंने छिद्र बताया था ना वो एक एट्रियम होता है, और ये मेटाफोइड फोल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट ये फिन रेज हैं, ये वाले क्या होते हैं, डोर्सल फिन रे बॉक्सेज हैं, और ये मायोसेप्टा होते हैं जिनके ये मायोटोम्स बने होते हैं, मायोसेप्टा कहलाते हैं। फिन्स जो होते हैं 3 तरह के हैं, एक तो है वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन, काउडल फिन। काउडल फिन मतलब जो पूंछ में पाए गए हैं, डॉर्सल फिन ये हैं आप देख सकते हैं, ये वेंट्रल फिन है, और ये एनस है जो कि 3rd नंबर का हमारा एपर्चर हमने पढ़ा था, और ये टेल रीजन होता है इनका। प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर डाउट्स में रह जाती तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी। एक बार आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, गोनेड्स होती हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट व्यू देखते हैं इसका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में कोई चीज़ें। नोटोकॉर्ड जो होती है ब्रैंकियोस्टोमा बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होती है, अनसेगमेंटेड होती है, रॉड लाइक होती है, दोनों ही एंड से चपटी सी होती है हमने देखा, और एक एंड से लास्ट तक ही प्रेजेंट होती है, एक एंड दूसरे एंड तक प्रेजेंट होती है, यानी कि हेड टू द टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स जो हमने देखे, फेरिंग्स कैसे होते हैं, सपोर्टेड बाय गिल रॉड्स, यानी कि फेरिंग्स के पास क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की, तो डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। इंटेस्टाइन जो होती है ब्रैंकियोस्टोमेटा की बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सीधी सी होती है। एक लिवर डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो कि लिवर की तरह ही फंक्शन करता है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट होता है। और माउथ भी डाइजेस्ट से रिलेटेड ही है, तो माउथ भी प्रेजेंट होता ही है। डाइजेशन में और कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो मैंने मेंशन किए यहाँ पे, जैसे कि माउथ, ओरल हुड, व्हील ऑर्गन, वेलम और फेरिंग्स, ये सभी माउथ के ये प्रेजेंट है, डाइजेशन से रिलेटेड इनका सभी का रोल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके ओरल हुड और बकल कैविटी होती हैं, उन्हें बकल सिराई प्रेजेंट है, हमने देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे। एक होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल को ट्रू माउथ के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हर बार अराइज होता है कि व्हील ऑर्गन, जो व्हील ऑर्गन है उनको रोटेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है, उनको मुलर्स ऑर्गन भी बोला जाता है। ये 6 to 8 फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनके बकल कैविटी के पास। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो व्हील ऑर्गन है क्या, बेसिकली जो व्हील ऑर्गन है स्पेशलाइज एपिथीलियम जो होती है उसके बने हुए होते हैं, और रूफ में प्रेजेंट होते हैं लेंसले, ओरल कैविटी के जो रूफ होते हैं उससे प्रेजेंट होते हैं एम्फियोक्सस के।
तो आपको अच्छे से याद रखें, इसके कई नाम होते हैं, व्हील ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन और मुलर्स ऑर्गन। ठीक है, कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में देखना है। वेलम और फेरिंग से प्रेजेंट होते हैं। गोनोडक्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होती है इनमें। हेड सैक ग्रूव और हेड सैक पिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉप टर्म हो जाती है दोनों ही, हेड सैक ग्रूव और हेड सैक पिट। ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर में डाइजेशन होता है। लिवर डाइवर्टिकुलम्स का फंक्शन का, डाइजेशन का रोल ही वही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पूर्ली डेवलप्ड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और डिफिनाइट हार्ट एब्सेंट होता है, इनकी हार्ट भी इनमें एब्सेंट ही है, लेकिन हार्ट का फंक्शन कौन है, वेंट्रल आर्टरी जो होती हैं वो हार्ट का फंक्शन करती हैं। ब्लड जो होता है एम्फियोक्सस को कंप्लीटली कलरलेस, यानी कि कोई भी कलर में प्रेजेंट नहीं होते, कलरलेस इनका ब्लड होता है। एक्सक्रीशन जो होगा वो एम्फियोक्सस में किस तरीके से होगा वो मैंने यहाँ मेंशन किए, सारे ही पॉइंट्स मैंने लिए हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा ब्रेंकियोस्टोमा में प्रोटोनेफ्रिडे के थ्रू भी होता है, हेडसेक नेफ्रिडे के थ्रू भी होता है, ब्राउन फनल के थ्रू भी होता है, रेनल पेपिली के थ्रू भी होता है। चारों ही जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ये एम्फियोक्सस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एग होगा वो क्या, एग जो होता है इनका माइक्रोलेसेथल, यानी कि जो योग की मात्रा रहती है वो कम प्रेजेंट रहती है। क्लीवेज जो होगा होलोब्लास्टिक होता है। एम्बोली प्रेजेंट होती है एम्फियोक्सस में। और डेवलपमेंट जो होगा इनका गैस्ट्रुलेशन के पीरियड के दौरान होता है। तो पूरा ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं आपको। फिर भी कोई क्वारी आपकी रहती है प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना। और इसकी जो पूरी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।